मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी देखी, वहां से दिमाग खराब हुआ थोड़ा। जो हम शो कर रहे थे 14 एपिसोड शूट करके वो रुक गया। फिल्म शुरू होने से एक हफ्ते पहले बंद हो गई। क्रिकेटर बनने की इच्छा होती थी। मैं सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा फैन था। आज विकास जी हैं हमारे साथ। सो विकास सर, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया अंबिका, और बॉलीवुड नाव पे जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन्हें मेरा नमस्कार। सो टीवी से लेके अब नेटफ्लिक्स तक का आपका सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि टीवी में तो आपने इंस्पेक्टर रजत के कैरेक्टर को बखूबी निभाया और लोग घर घर आपको प्यार मिला। सो सबसे पहले तो हम टीवी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सीआईडी से आपका जो सफ़र, आप इतना ज़्यादा छा गए हैं लोगों के बीच। कितना खुद को खुशनसीब मानते हैं आप कि इतना प्यार लोगों का, बिकॉज लोग तरसते हैं इतने प्यार के लिए जनता के। जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं कि लाखों लोग आते हैं बम्बई में सपने लिए, एक्टर बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। तो उनके बीच अगर कोई छोटे शहर से आया हुआ बिना किसी कॉन्टैक्ट्स के और धीरे धीरे अपना सफ़र तय करके जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, सीआईडी या उससे पहले पाउडर और खोटे सिक्के, सीआईडी, फिर कुछ फिल्में, आर्या, अब काला पानी, बहुत अच्छा लगता है। और जैसा आपने कहा, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं जो मेरे साथ ये सब हुआ है। तो आज जब हम बैठे हैं यहाँ पे, तो पुरानी भी यादें ज़रूर ताज़ा करेंगे। क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको एक्टर ही बनना है? जी नहीं, बचपन में जैसा कि हमारे देश में होता है, फैसिनेटेड था एकदम फिल्मों से, लेकिन मैं कभी क्रिकेटर बनने की इच्छा होती थी। मैं सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा फ़ैन था, कपिल देव का बहुत बड़ा फ़ैन था, या फिर क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और बहुत अच्छा कर रहा था पढ़ाई में। 12वीं के बाद जब और फोकस्ड होना चाहिए किसी को मेडिकल की पढ़ाई में, मैं थोड़ा सा, मेरा रुझान जो है वो फिल्मों और थिएटर की तरफ चला गया। मैं दिल्ली में उस वक्त साउथ दिल्ली में रहता था और वहाँ पर सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अक्सर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते थे। तो मैं और मेरा बचपन का दोस्त शारिब खान, वो तो डॉक्टर बन गया हम लोग चोरी छिपे घुस जाते थे, वॉचमैन को, गार्ड को पटा के भैया, सर, अंकल बोल के, और एक हॉल में घुस के बैठे रहते थे। उसमें जो फिल्म दिखाती देख ली। तो वहाँ से थोड़ा सा चस्का लगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी देखी, वहाँ से दिमाग ख़राब हुआ थोड़ा, अच्छे के लिए हुआ। आई थिंक मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोग इस फिल्म से प्रभावित हैं। और फिर नाटकों में प्रवेश किया। शाहरुख खान से बहुत प्रभावित हूँ, मनोज बाजपेयी से हूँ। पता लगा कि इन दोनों के गुरु बैरी जॉन हैं और वो वहीं थे, तो उनसे ट्रेनिंग ली, उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया और फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक का सफ़र तय हुआ। जब मुंबई आए, जब आपके हाथ सीआईडी जैसा शो लगा, मतलब जो हर घर घर बच्चा बच्चा, इनफैक्ट जो माँ बाप होते थे वो बच्चों को भी लेकर सीआईडी देखते थे। एक सीआईडी का जो क्रेज़ बना रहता था लोगों में, क्योंकि हमारे घर भी दिन भर वही चलता था, सीआईडी, रिपीट टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट। तो जब आपके हाथ ये शो लगा, तो कैसा महसूस हुआ? पहले तो ये जानना चाहूँगी, बिकॉज ऑनेस्टली जब मुझे फ़ोन आया तो मुझसे ज़्यादा खुश मेरी पत्नी हुई थी। मैंने पाउडर और खोटे सिक्के में काम किया था यशराज की, और फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ अच्छा मिले। सीआईडी मैं उससे पहले ज़्यादा देखा नहीं था मैंने, पर मेरे घर पे लोग देखते थे और पसंद करते थे। तो जब आया वहाँ से फ़ोन तो मेरी पत्नी तो बहुत खुश हुई, मैं थोड़ा असमंजस में था और मैंने थोड़ा वक्त लिया ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे करना है या नहीं। लेकिन एक और मेरे आइडल हैं जिनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ, आदित्य श्रीवास्तव, जो अभिजीत का कैरेक्टर निभाते हैं, और कई लोगों ने मुझे कहा है कि मैं उनके छोटे भाई जैसा लगता हूँ। तो जब वो सीआईडी में थे तो मुझे लगा अगर वो आदमी सीआईडी में है, जिन्हें मैं बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ और अपना एक हीरो मानता हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे चैनल वालों ने भी बोला कि ब्लॉकबस्टर शो है, आपको आना चाहिए। तो मैं कुछ टाइम के लिए ही था, 1-1.5 साल वहाँ था, लेकिन जिस तरह का प्यार लोगों से मिला है, और सीनियर इंस्पेक्टर रजत को जिस तरह से याद किया जाता है, या अभी भी लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं यू मेड आवर चाइल्डहुड, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी छोटे शहरों में जब जाते हैं तो ज़्यादातर लोग आपको रजत के नाम से ही पहचानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर व्हेन आई लुक बैक तो लगता है कि नहीं, सही डिसीजन लिया था कि मैंने सीआईडी किया। और वहाँ भी बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा सेटअप है, मज़ा आया।
काला पानी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा छा गया हुआ है, मतलब आपका जो कैरेक्टर है, स्पॉइलर तो नहीं देंगे यहाँ पे, बट आपका जो कैरेक्टर है काफ़ी पसंद आ रहा है। और वो करने के लिए कैरेक्टर भी अपने आप में एक जज्बा होना चाहिए, जो आपके अंदर तो है, नो डाउट। क्या कहना चाहेंगे, जब काला पानी आपके पास आया था, आपको लगा था कि इतना ज़्यादा आप हिट देंगे लोगों को? काला पानी जब आया था मेरे पास, ऑडिशन सीन्स आए थे, मैं अपने ससुराल हरियाणा में था और सीन्स बहुत अच्छे थे। जो मेकर्स हैं इनके, पोशंपा पिक्चर्स, ये सब पहले टीवीएफ में काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने बनाया है। एक कंटेंट जिससे कि आम आदमी रिलेट कर सकता है। मैं हमेशा ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता था, तो मैं एक्साइटेड बहुत था। मैंने वहीं से 2 ऑडिशन बना के भेजे। मेरे क्यूज़ मेरी पत्नी और मेरी बच्ची ने दिए। मेरी बच्ची मेरा बेटा बनी एक सीन में, और एक दूसरे सीन में मेरी पत्नी, असली पत्नी, मेरी रियल लाइफ पत्नी बनी। और इनको बहुत अच्छा लगा वो ऑडिशन। फिर यहाँ आके एक और ऑडिशन हुआ दूसरे सीन का, तो कुल मिला के अच्छा बैठा, मिल गया। बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनत लगी मुझे, एहसास था उस समय कि बहुत मेहनत लगेगी। जैसा मेरा किरदार है, संतोष बोकारो से आया है अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने, और जैसा कि हर किरदार के साथ हो रहा है इस शो में, हमारी फैमिली के साथ भी होता है। और कुछ वहाँ पर संकट में हम लोग फंसते हैं, और सर्वाइवल के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी फैमिली की सर्वाइवल के लिए संतोष को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो मेरा चैलेंज ये था कि क्योंकि मैं इतने दुख से गुज़र रहा हूँ और कई जगहों पर रोता हूँ, और थैंकफुली सबने बोला है कि बहुत रुलाया है लोगों को, तो वो ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, मेरा बड़ा ज़रूरी था कि मैं ट्रूथफुली निभाऊँ, मैं एक्टिंग ना करूँ वहाँ पे। तो पूरी कोशिश वही थी। और पहली चीज़ यह है कि लिखा हुआ बहुत अच्छा है शो, और वो पात्र, और को एक्टर्स बड़े अच्छे मिले, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, पूरा यूनिट बहुत अच्छा था, और मैंने मेहनत की, और सब कुछ अच्छा हो गया थैंकफुली। ये हमेशा नहीं हो पाता है, पर आई एम रियली लकी एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि जो भी प्यार मिल रहा है संतोष सावला को, संतोष की फैमिली को, और हमारे शो को, काला पानी को, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोना सिंह के साथ आपने काम किया इसमें, कैसा रहा आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? तो मोना के साथ मेरे सीन तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि अंडमान में एक साथ रह रहे थे, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। मोना बहुत बड़ी स्टार है, सबसे बड़ा चेहरा है हमारे शो में, लेकिन बहुत चिल्ड आउट है। और हम लोगों ने कई शामें गप्पे मार के और बातें करके, कई आइडियाज़ एक्सचेंज करके बिताई। और उनकी इच्छा है, वो कह चुकी हैं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि हम दोनों साथ में काम करें, मतलब साथ में सीन भी करें, और इंशाल्लाह वो जल्दी होगा। आर्या 3 भी आपकी आ ही रही है, एक तो ये बोलते हैं ना, सोना तो आपको मिल गया, लेकिन सोने पे सुहागा भी होने वाला है। मुझे पता था ये सोने पे सुहागा टाइप कुछ आने वाला है। हाँ, एक अभिनेता की ज़िंदगी में ये कम होता है कि एक साथ लगे लगे 2 हफ्ते के अंदर 2 इतने अच्छे बड़े शोज़ आएँ। तो काला पानी तो हमें नहीं पता था कैसा होगा, हमने जैसा सोचा था उससे कहीं बेहतर कर रहा है शो। और आर्या तो सुपर हिट है, ये हमें पता है, लेकिन ताकि और पसंद आए लोगों को, हमने बहुत मेहनत की है, और हमारी पूरी कोशिश है कि तीसरा सीज़न जो है वो पहले और दूसरे सीज़न से भी बेहतर हो, एक्शन और थ्रिल से भरपूर हो। उम्मीद पूरी है कि लोगों को पसंद आएगा आर्या 3। जैसे कि आपने खुद अपने मुंह से भी आपने बता दिया कि आर्या एक हिट शो है। पहला और दूसरा सीज़न जब हिट हो जाता है, तो तीसरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक्ट्रेस के कंधों पे। क्या मैं सही हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब पे, एक्टर्स पे, मेकर्स पे। और जो हमारा इस सीज़न का वर्कशॉप था वो इसी चीज़ पे फोकस्ड था कि कैसे पहले और दूसरे सीज़न से बेहतर, ज़्यादा और एंटरटेनिंग बनाएं। तो जो भी कमी रही होगी पहले, हमने उसको कसने की कोशिश की है। और बहुत सारा एक्शन है, थ्रिल है। हमारा पूरा वर्कशॉप में ये था कि अगर 2 सीज़न हम बिता चुके हैं, एसीपी खान बिता चुका है, आर्या बिता चुकी हैं, तो इतना कुछ बीत चुका है हमारी ज़िंदगियों में, इतने लोग मर चुके हैं, इतनी सक्सेसेस मिली हैं, फेलियर्स इतने हुए हैं, तो वो सब लेके आए हैं। और इस बार तो आर्या पूरी तरह से डॉन बन गई हैं। तो एसीपी खान का तो काम ही है कानून के लिए काम करना, कानून की रक्षा करना। तो वो
नहा धो के एकदम पीछे पड़ा हूँ मैं आर्या के इस बार। जैसे कि नाम में ही आपके एसीपी जुड़ गया है, एसीपी खान। तो एक जब कंधे पे, मतलब रियल लाइफ में ही अगर भले कंधे पे सितारे लग जाए, एक देश की सेवा करने के लिए, देश की, कितना अपने आप को आप लकी कह सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हम अफसर बने, आर्मी सोल्जर बने, बट हाँ, जब ये सीरीज़ के थ्रू जब आपको मिलता है, उस वक्त कैसे आप मेंटली फिजिकली कैसे तैयार करते हैं खुद को? तो ऑफ कोर्स जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक तो जो भी यूनिफॉर्म की सर्विसेज हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, या बाकी भी अलाइड सर्विसेज में, उन सब की हम सब बहुत इज्जत करते हैं। और वैसे भी आम आदमी जो बस मन लगा के देश हित में ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, वो देश के लिए काम कर रहा है, और सबकी इज्जत उतनी ही है। ऑफ कोर्स जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, मैंने एज अ कॉप कभी यूनिफॉर्म नहीं पहना, लेकिन हामिद में या परमाणु में आर्मी वाला जो कैमोफ्लाज होता है वो पहना है। तो पहन के एक आपका शरीर ऐसे ही तन जाता है, तो वो एक अच्छा तो लगता है। एक बेरे पहन लीजिए और ये सब, तो उसमें एक बात तो होती है, आप खुद ही स्मार्ट से लगने लगते हो। और मैं उतना नहीं कहूँगा कि अचानक जज्बा कुछ देश वगैरह में फिर वो हल्का हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हाँ, मतलब अगेन वी आर लकी कि एक्टर के रूप में हमें ये अलग अलग किरदार निभाने को मिलते हैं, और कुछ सीन्स के ज़रिए कुछ वैसे इमोशंस हम जी जाते हैं जो शायद एक आर्मी ऑफिसर या एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में बीतते होंगे, वैसे वैसे लम्हे। अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके पास कैरेक्टर ही घूम फिर के मुझे लगता है ऐसे आते हैं, या तो आप ऑफिसर बन जाते हो, एसीपी बन जाते हो, सीआईडी में भी आप सीनियर ऑफिसर बने, फिर एसीपी बने, फिर आर्मी ऑफिसर भी बन गए। तो क्या असल ज़िंदगी में कभी आपका कोई कनेक्शन रहा है ऐसे? हाँ, मेरे पिता थे आर्मी में, शॉर्ट सर्विस में, डॉक्टर भी थे और फिर आर्मी में भी थे पहले, और उन्होंने फिर एक पॉइंट के बाद आर्मी छोड़ दी। वो 71 की लड़ाई में जो बांग्लादेश जिससे बना था, उसमें वो उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो वो एक कनेक्शन है। कुछ और फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ कज़न्स हैं, कुछ अंकल्स हैं, वो सब आर्मी में रह चुके हैं। हाँ, मुझे ज़्यादातर अभी तक या तो पुलिस वाला या आर्मी वाला या कोई भी सर्विसेज का आदमी, वैसे रोल ज़्यादा मिले हैं। पता नहीं, मेरी शक्ल में कुछ होगा, मेरी चाल ढाल में कुछ होगा। कई लोग कहते हैं कि लगता है जैसे एक ईमानदार, पता नहीं, कुछ होगा शायद। मतलब मैं खुद से तो नहीं कह सकता, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं लाइफ में भी थोड़ा अपराइट उसूलों वाला आदमी हूँ, तो शायद वो झलक जाता है और इस कारण ऐसे रोल्स मिलते हैं। लेकिन काला पानी अलग है, एकदम अलग है, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ अलग करने का मौका मिला है। और आर्या भी अगर कॉप है, लेकिन इतने लेयर्स हैं उसमें, एसीपी खान में। ख़ुद एक उसकी पर्सनल रिलेशनशिप है, उसका एक ट्रैक है हल्का सा, फिर आर्या के साथ जो बदलते इक्वेशन हैं, और उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उस लिहाज से वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो जाता है, और सिर्फ एक पुलिस वाला है वैसा नहीं रहता। और हमारी कोशिश भी रही है कि उसको टिपिकल पुलिस वाले की तरह प्ले ना करें, एक इंसान है जिसका काम पुलिस का है। आर्या 3 भी अब जल्दी ही आ जाएगी, कितना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सक्सेस मिल ही रही है आपको, तो और ज़्यादा सक्सेस लेने के लिए क्या तैयारियां की हैं आपने, और क्या नया और आने वाला है? बिकॉज जब लाइन से पाइपलाइन में आपकी चीज़ें इतनी लगी हुई है, तो आई एम श्योर और भी चीज़ें होंगी। आर्या 3 और नवंबर 3, जो कि अब क्या हफ्ता भी नहीं बचता है शायद। तो ऐसा कम ही होता है किसी एक्टर की लाइफ में। मैं वैसे भी बहुत चुन के एक्टिंग के असाइनमेंट्स लेता हूँ, लेकिन इतने कम अंतराल में काला पानी जैसा शो जिसको इतना सराहा है, और ऐसी कंपैरिजन्स हो रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल का शो है वगैरह, और आर्या 3 जो कि प्रूवन ब्लॉकबस्टर है, इन दोनों का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना बहुत खुशी होती है, ऐसा सोच के, और जैसा हो रहा है। आगे एक फिल्म है उलझन नाम की, उसमें मैंने काम किया है। मेरे साथ सलोनी बत्रा हैं जो मेरी पत्नी की भूमिका में हैं, और नेहपाल गौतम हैं सेकेंड लीड, वो एनएसडी के एक्टर हैं। कार्तिकेय सिंह ने प्रोड्यूस की है, उन्होंने पहले सोनी प्रोड्यूस की थी, नेटफ्लिक्स के लिए बहुत प्यारी फिल्म थी। और आशीष पंत हैं, लखनऊ के मूल निवासी, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने फिल्म बनाई है। लखनऊ बेस्ड फिल्म है,
साधारण सी बिजनेस फैमिली है, उनकी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा भी किया है हमारी फिल्म ने। मेरी परफॉर्मेंस के लिए मैं भी नॉमिनेट हो चुका हूँ 2 जगह। इंतज़ार है कि जल्दी आए, देखते हैं। सुष्मिता जैसे एक्टर के साथ काम करना एक मतलब वो बहुत ही पंचुअल मानी जाती हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? और क्या टिप्स, मैं तो ऐसे जान सकती हूँ आप लोग एक दूसरे को टिप्स क्या देते हो? मैं भी बहुत पंक्चुअल हूँ। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता चल गया, आज ही हम आए तो हमसे पहले ही आप रेडी थे। नहीं नहीं, तो नहीं वो आपने सही कहा, सुष्मिता बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। और एक दूसरे को हम वैसे कुछ बहुत सिखाते वगैरह नहीं हैं, हौसला अफजाई करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि अरे यार सीन बहुत लंबा है, इतनी सारी लाइनें, अरे हो जाएगा, या मैं अगर कुछ किसी जोन में हूँ, एक सीरियस सीन से पहले वो बोलती हैं, खान साहब आप कहाँ लग गए, हो तो जाएगा आपसे, आप चिल कीजिए। बट हाँ, उससे ज़्यादा हम एक सीन के अंदर जब हम एक्ट कर रहे होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि मैं उन्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ कभी कभी, और मुझे भी ये लगता है। वो एक्चुअली है क्या कि हमारा जो टकराव होता है ना, तो ऑफ कोर्स मैं उनसे वो कहलवाना चाहता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, और वो मुझे वहाँ ले जाना चाहती हैं जहाँ वो मुझे ले जाना चाहती हैं। और एक सर्टन 2 सीजन्स करके, बल्कि फर्स्ट सीजन से ही एक कुछ हमारी केमिस्ट्री बैठ गई थी। तो ऐसा होने लगता है कि मैं उन्हें अपनी जगह लाने के लिए और वो मुझे अपनी जगह लाने के लिए एक दूसरे को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ मैजिक हो जाता है, टचवुड अब तक होता आया है। और कुछ उसका अंश जो है, आप उसकी झलक जो है आपको सीजन 3 में भी देखने को मिलेगी। तो सुष्मिता की तबीयत भी खराब हो गई थी, तो आपको कब पता चला था कि हाँ मतलब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? हमें जब हम शूटिंग के लिए गए थे जयपुर, तो हमें पता तो चल गया था कि कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हुआ है, उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर ऑफ कोर्स हमें शूटिंग पोस्टपोन करना पड़ा, और फिर हम वापस आए, और फिर हम सबको तभी पता चला जब सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पे खुद बताया। इत्तेफाकन उसी दिन मैंने उन्हें मैसेज किया था कि आई होप यू आर ओके एंड डोंट वरी। पता हमें कुछ नहीं था कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स ये अंदाज़ा था कि इतना तो हुआ है जिसके कारण शूटिंग रोकनी पड़ी, बट थैंक गॉड। और वो बहुत ब्रेव हैं, और जैसा कि उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने भी कहा कि उनका बहुत बड़ा दिल है। तो तारीफ़ की बात है कि 1 ही महीने बाद वो वापस तैयार थी। वो तो तैयार तो पहले से ही थी, वो तो बोली थी मुझे जाना है, मुझे शूट करना है, पर उनके डॉक्टर ने रोका हुआ था कि नहीं नहीं, आई कांट गिव यू अ गो अहेड राइट अवे। तो लेकिन 1 ही महीने बाद हम लोग वापस जयपुर में थे, शूट कर रहे थे, और उसी दौरान सबसे जो एक्शन वाले सीन हैं, ख़ासकर सुष्मिता के, उन्होंने उस समय शूट किए। तो हाँ, मतलब हैट्स ऑफ, वो ऐसे ही वुमन ऑफ सब्सटेंस या मिस यूनिवर्स से लेकर अब तक जो सबकी हीरो आइडल रह चुकी हैं, वो ऐसे ही नहीं है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, एक्टिंग इस इंडस्ट्री में आपका कोई गॉडफादर तो था नहीं, आपने जो भी किया खुद से ही किया। तो यहाँ तक पहुँचने में रिजेक्शन तो आई एम श्योर आपको काफ़ी मिले होंगे। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उससे क्या सीखा आपने, और रिजेक्शन का वो जो एक होता है दौर, वो आपकी लाइफ से कब ख़त्म हुआ? तो एक तो ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में जिन्हें कहते हैं गॉडफादर, वैसा कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन ऐसा कह देना कि मैंने अपने ही बलबूते सब कुछ किया, वो भी थोड़ा सा एरोगेंट होगा। कई दोस्त हैं जो मिलते हैं राह में, जो कुछ कुछ जिनसे आप सीखते हो, कुछ छोटी मोटी रिकमेंडेशन कर देते हैं, चाहे कोई शॉर्ट फिल्म हो, चाहे कोई फिल्म हो, टीवी हो, और वो कुछ कुछ मिल मिला के बना के आपका रास्ता बनता है, फिर एक जगह आप पहुंचते हैं, और वो चलता रहता है वैसा, जैसा कि एक फिल्म में भी होता है, टीम वर्क है। रिजेक्शंस बहुत हुए हैं, एंड आई थिंक यहाँ पर एक्टर्स की लाइफ में होता रहता है। एक टाइम था जब बहुत पहले, जब मैं एक टेलीविज़न शो का लीड था, वो शूट होता था दिल्ली में। हम लोग 14 एपिसोड शूट कर चुके थे, इंग्लिश में और हिंदी में बाइलिंगुअल बन रहा था, और बहुत बड़ा शो था। सिर्फ मैं नहीं था, कुछ एंसेंबल था, लेकिन मैं लीड कास्ट में था, 4-5-6 लोग थे लीड कास्ट में, और बहुत अच्छा बन रहा था। उसमें मैं कॉमेडी कर रहा था, और मैं तरस रहा हूँ कि फिर से कॉमेडी कर पाऊँ। और उसी के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था, जो एक, मैं नाम नहीं लूँगा लोगों के, जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनकी पहली प्रोडक्शन होती वो, इंडी फिल्म टाइप्स, उसका मैं लीड था। और उस दौरान मुझे एक तीसरी फिल्म के लिए डायलॉग कोचिंग भी करता हूँ, उसका काम आया, जो मैंने मना कर दिया क्योंकि वो फिल्म मलेशिया में शूट हो रही थी।
कि मैं कैसे जाऊँ, मैं यहाँ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, एक टीवी शो कर रहा हूँ, तो फिल्म बॉम्बे में शूट हो रही थी, टीवी दिल्ली में, तो वो मैंने मैनेज कर। लेकिन देखते ही देखते वो तो मैंने मना किया डायलॉग कोचिंग का। जो हम शो कर रहे थे 14 एपिसोड शूट करके वो रुक गया, जिस कारण भी रुका, फाइनेंसेस या जो भी था। और फिल्म शुरू होने से एक हफ्ते पहले बंद हो गई। वो भी कहीं कुछ डिफरेंसेस आए प्रोडक्शन और डायरेक्शन डिपार्टमेंट्स में। और उसके बाद मैंने किया एक नाटक जो खुद प्रोड्यूस किया और उसमें एक किरदार निभाया। तो ये सब चलता रहता है, ये तो एक झलक है। ऐसे कई जगहों पे होता है कि आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यहाँ हो जाएगा, नहीं होता। लेकिन शायद आपके साथ कुछ हुआ है जहाँ कोई नेक्स्ट इन लाइन होगा जिसको लगा होगा अरे हो सकता है कोई होगा जिसे एसीपी खान मिलने वाला होगा, या संतोष मिलने वाला होगा, उसे लगता होगा अरे यार मैं करता तो इससे बेहतर करता। लेकिन हाँ, रिजेक्शन के तौर पे मैंने कुछ नहीं लिया है। मैं हर सब कुछ हंसते खेलते निकालता हूँ, मैं सोचता नहीं उस बारे में। ये लोगों को थोड़ा सा, ये मेरे पिताजी जो अब नहीं हैं, पहले उन्हें लगता था कि मैं ग्लैमर से अट्रैक्ट होके इस प्रोफेशन में आ गया हूँ। लेकिन उन्होंने देखा कि ये लगा रहता है, मेहनत करते रहता है। और उन्होंने शुरू में कई रिजेक्शंस देखे मेरी लाइफ में, फिर भी मैं हंसता रहता था। मैं हर रात फ़ोन पे बात होती थी, तो उन्होंने एक दिन जब ऐसे ही कुछ बड़ा मुझे मिल के फिर चला गया मेरे हाथ से, तो उन्होंने कहा बेटा आज मैं जान गया हूँ कि तुम इसी प्रोफेशन के लिए बने हो, तुम्हारा एटीट्यूड सही है, तुम सही कारणों से यहाँ हो। पहले मुझे लगता था कि नहीं, तुम हंसते खेलते ऐसे ही हंसी मजाक में आ गए हो, जब अकल ठिकाने आएगी तो शायद कुछ और करना चाहोगे। तो हाँ, मैंने कभी इसे असर नहीं करने दिया अपने ऊपर। अच्छी बात यह है कि मैं डायलॉग कोच भी हूँ, तो बिज़ी रहता हूँ, कुछ और काम करते रहता हूँ, दिमाग वहाँ व्यस्त रहता है और उससे पैसे आते रहते हैं, घर चलता है। और वो मुझे आज़ादी देता है कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे कि काला पानी है, जैसे कि आर्या सीज़न 3 है, और जैसे कि आने वाली फिल्म उलझन है, ये चुन पाऊँ। अभी आपने कहा कि आपको कुछ कॉमेडी जैसा कैरेक्टर कुछ करना है, सो किसके साथ करना है? लाइक एक होता है ना कि हाँ मैं ये कॉमेडी सीन करूँगा तो ये एक्टर होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आह, क्या बोलूँ, बहुत ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। पर जैसे अभी आजकल हम देखते हैं, और संजय मिश्रा जी हैं जिनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो पता नहीं मैं उनके सामने कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा। और मेन स्ट्रीम में एकदम स्टार्स में मुझे लगता है कि शाहरुख खान की कॉमिक टाइमिंग जब उन्होंने की है कॉमेडी, बादशाह मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनका एक टाइमिंग, उनकी बहुत अच्छी है। तो हाँ, अगर वो तो वैसे भी अगर शाहरुख के साथ या मिस्टर बच्चन के साथ, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो आपके आदर्श रहे हैं, इनके साथ कभी काम करने का मौका मिले तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, किस एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है हर एक्टर का, और ड्रीम कैरेक्टर भी कह सकते हैं, तो आपकी लाइफ का है ऐसा कुछ कि हाँ या हो गया है या आपको करना है? नहीं हुआ तो ऐसा मान लेंगे कि हो गया है, तो फिर वो जो एक लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि आई लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, एक चैलेंज, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई एक फिक्स्ड ड्रीम कैरेक्टर नहीं है। कितने रोल्स आते हैं, अभी जाने जा आई उसमें दोनों ने, विजय ने और जयदीप ने बहुत अच्छा निभाया अपना किरदार। बहुत अच्छी बात है कि इन एक्टर्स, ये दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रोल अभी मिल रहे हैं लोगों को। तो ऐसा ही कुछ मुझे भी मिलता रहे। उसमें एक संतोष सावला भी शामिल है, काला पानी का, मैं उसमें कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। एसीपी खान भी शामिल है। आई थिंक ये दोनों किरदार ऐसे हैं जो कि कई एक्टर्स होंगे जो करना चाहेंगे। संतोष सावला, मेरे कई एक्टर फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं ना कि यार आई एम जेलस। एक दो बहुत बड़े लोगों का फ़ोन आया है जिन्होंने कहा कि यार आई एम जेलस, ये काश मुझे मिला होता। तो मैंने पूछा भी कि तुम कहना चाहते हो तुम बेहतर करते तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक होता है ना ड्रीम, तो उनका भी था। बाकी जब हम बड़े हो रहे थे तो मिस्टर अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे, तो उनके तो आधे किरदार ऐसे हैं जो आप ना फैंटिसाइज कर रहे हो कि आप हैं। वो दीवार हो या त्रिशूल हो या अग्निपथ हो, आप हम लोग डायलॉग बोल बोल के, तो वैसा कुछ तो हमेशा मन रहता है। वैसे रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कोई भी किरदार जिसकी जर्नी हो, जिसका एक आर्क हो, जैसा कि बहुत खूबसूरती से संतोष सावला के कैरेक्टर में है काला पानी में, ऐसा कुछ भी मिलता रहे, ऐसे ही किरदार मैं ढूंढता हूँ। ऐसा मिलता रहे, चलता रहे, मैं निभा पाऊँ, तो बस सब बढ़िया है।
अगर मैं 90s की फ़िल्मों की बात करूँ, तो उसमें से कोई ऐसी फ़िल्म हो जो आपको बहुत पसंद हो और अगर वापस से अगर आपको मौका मिला, आप वो करना चाहो, जिसका नाम मैं जानना चाहूँगी आपसे? ये मैं बहुत बड़ा वो बोल रहा हूँ, आंखें एक फिल्म है डेविड धवन की, गोविंदा। मेरी फेवरेट डेविड धवन फिल्म है और आज तक की आई थिंक 2-3 फेवरेट्स में से एक है। मेरी फेवरेट फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिर अग्निपथ, फिर आंखें। वैसे तो इनमें से कोई भी, अब ये बोलना कि डीडीएलजे में शाहरुख का या आंखें में, पर आंखें अगर थोड़ी कॉमेडी की बात करें तो बड़ा मज़ा आए, मतलब मुझे, मैं वो फिल्म कभी भी लगा के देख सकता हूँ। और बड़ी बात कह रहा हूँ, गोविंदा साहब ने इतना अच्छा किया है, उनसे बढ़िया कोई नहीं करता ऐसे रोल्स। लेकिन हाँ, कुछ वैसा करने का मिले तो बहुत मज़ा आए। कितना कर पाएंगे पता नहीं, मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। सो लास्टली मैं यही जानना चाहूँगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस के लिए जो आप पे इतना प्यार लुटा रहे? आ, ऐसे ही फॉलो करते रहिए मेरा काम। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी मेहनत करूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ। और कई लोगों ने बोला है कि जब आप होते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो हमें पता होता है कि अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरी ये रेपुटेशन बरकरार रहे और उसी हिसाब से अपने रोल्स, अपने काम चुनूँ। एंड थैंक यू सो मच सबको मेरा प्यार। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पर।